हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आपका वेक्टर्स पूरा हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा हो गया। क्लास 11th के लिए ये नया टॉपिक है जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल है। आप एक सीन को इमेजिन करें कि एक बॉलर ने बॉल को डाला और बैट्समैन ने उसको एक शॉट मारा। अब जैसे ही बॉलर बॉल डालता है, इमेजिन करते हैं कि वो सामने की तरफ बॉल जा रही है और बैट्समैन सक्सेसिवली उसको बॉल को हिट कर पाता है। तो जैसे वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज करने जाता है, उसको एक बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ये भी है कि वो ऑलरेडी उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से वो जब खाली हल्का सा कई बार क्लिक ही करता है, हल्का सा वो खाली पुल करता है, तो अपने आप ही वो बहुत ज्यादा मोमेंटम उसका ट्रांसफर हो जाता है। यहां पे 3 केस है। बॉलर ने बॉल डाली, वो सीन को याद करो। बैट्समैन ने शॉट मारा, उस सीन को याद करो। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो मोमेंट को याद करो जब बैट और बॉल आपस में टच हुए। बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इंपल्स का मतलब क्या है, तो इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत ही छोटे टाइम के लिए जो फोर्स लगता है, बल्कि यहां पे टाइम को आप बिल्कुल कह सकते हो कि वो dt है। इतने छोटे टाइम के लिए फोर्स लग रहा है। एग्जांपल समझ रहे हो, बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने शॉट मारा, शॉट मार के वो बॉल कहां चलेगी वो मैटर नहीं करेगा, बॉलर ने बॉल डाली वो मैटर नहीं करेगा। वो टाइम पीरियड जब बैट और बॉल टच में थे। इसका एक सिमिलर एग्जांपल कि मैं एक बॉल लूं और जोर से दीवार पे सामने मारूं। अब जैसे ही मैं बॉल को सामने दीवार पे मारूंगा, मैंने बॉल को मारा, बॉल रिटर्न आया, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। वो मोमेंट जिस मोमेंट पे दीवार और बॉल टच में थे, उस मोमेंट पे जो दीवार पे फोर्स लगा, उस फोर्स का जो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, इनका प्रोडक्ट इंपल्स होता है। यहां पे मैं 2 बातें मेंशन करना चाहता हूं। मुझे अपने इस कॉन्सेप्ट के लिए मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, mv, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो कि अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका एक फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, क्योंकि हम लॉज ऑफ मोशन का ये टॉपिक कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको बेसिक 3 लॉज तो क्लियर हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं। तो यहां मैं रिवाइज करवा दूं अगर उसको, तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास है कि न्यूटन का एक ये फॉर्मूला भी था dp/dt, और अगर टाइम गैप है तो इट इज डेल्टा p/डेल्टा t, राइट। तो प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल इसको कह सकते हो, इस तरह से आप समझ सकते हो कि अब इंपल्स की अगर हम बात करें तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है इट इज अ फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आप कह सकते हो इट इज इंटीग्रल f dt। इट इज इंटीग्रल f dt, इट इज अ फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर प्रैक्टिकली देखें, मैं पूछूं कि आप मुझे वैल्यू बताइए, तो इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, दीवार को बॉल मतलब बॉल को दीवार पे मारा, बॉल वापस आ गई, ये सब तो हम नोट कर सकते हैं स्टॉप वॉच में। बॉल दीवार को टच कर रही है, उसको नोट करना इट इज रियली टफ। तो उसके लिए हम मैथमेटिकल इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हमारा ये बन जाता है। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा आप इंटीग्रेशन में अगर ना जाना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है कि फॉर्मूला dp/dt भी होता है, राइट। तो आप ये भी कह सकते हो कि f dt, इसकी वैल्यू dp के बराबर आ जाएगी। अगर हम थोड़ा बहुत इसको डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रल करें, तो ये भी कह सकते हैं कि f डेल्टा t डेल्टा p के बराबर आ जाएगा। अब ये जो चल रहा है यही तो हमारा इंपल्स है। तो इंपल्स का एक फॉर्मूला और आ गया, और वो फॉर्मूला है चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या फॉर्मूला है? चेंज ऑफ मोमेंटम। ये फॉर्मूला हमारा इंपल्स का एक और बन गया, इसलिए मैंने कहा मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, एंड व्हाट इज इंपल्स? चेंज ऑफ मोमेंटम। बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत इजी, ध्यान से देखना। ये एक दीवार है, इस दीवार पे एक बॉल जाके स्ट्राइक करती है। एक बॉल जिसका मास 100 ग्राम है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो स्ट्राइक करती है सामने सीधा। पहले सीधा वाला क्वेश्चन करते हैं, और उसी टाइम पे वो रिटर्न कर जाती है।
मैं उसको अलग से दिखा रहा हूं, वैसे वो सेम लाइन में होगा पर मैं अलग से दिखा रहा हूं। वो रिटर्न कर जाती है सेम स्पीड से, जिस स्पीड से आपने बॉल को मारा उसी स्पीड से बॉल रिटर्न कर गया, आपके हाथ में वापस आ जाता है, राइट। तो अब आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द इंपल्स। अब इसमें आपको देख के क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि हम लोग इसके अंदर मोमेंटम का ही यूज करेंगे, क्योंकि फोर्स की तो कोई बात कर नहीं रहा। तो अगर आप मोमेंटम के ऊपर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो अगर हम बात करें चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है हमें, तो इंपल्स का फॉर्मूला इट इज डेल्टा पी, और कोई भी डेल्टा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब यहां पे बहुत ही बच्चे जो ध्यान से देखने वाली बात है, जो आप गलती कर दोगे वो ये है, अगर मैं पूछूं इनिशियल मोमेंटम तो आप कहोगे मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। लेटर से इसको आप, चलो आपको मैं कैलकुलेशन में थोड़ा इजी कर देता हूं, आप इसको 1 kg कह लो ऐसा यूनिट, फिर नहीं तो कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे 1 × 10, 10 आंसर है। और फाइनल की बात करूंगा तो 1 × 10, 10 आंसर है, तो माइनस करके तो 0 आ गया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे यही बात ध्यान देने वाली है कि अगर जाने की वेलोसिटी प्लस में आप ले रहे हो, अगर आप प्लस में ले रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आपका राइट साइड प्लस है तो जब वहां से लेफ्ट साइड को कोई आएगा तो वो माइनस होगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, स्पीड इज सेम, वेलोसिटी इज नॉट एट ऑल सेम, तो ये -10 होगा। क्वेश्चन में हम खुद ठीक करेंगे, तो आप यहां पे लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 × -10 माइनस 1 × 10, तो -10 -20 न्यूटन सेकेंड। ये मेरा इंपल्स का आंसर आ गया। न्यूटन सेकेंड कैसे आया, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम एक तरह से, तो न्यूटन सेकेंड आ गया। आप चाहो तो मोमेंटम का भी डाल सकते हो, मोमेंटम का यूज करेंगे वो भी चलेगा, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी kg मीटर पर सेकेंड, सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं एक बहुत से बच्चों को कहता हूँ फास्ट ट्रिक के लिए, अगर कोई मास इनटू वेलोसिटी mu से जा रहा है, mu से ही आ रहा है, इसकी हैबिट मत डालो, mu से जा रहा है -mu से आ रहा है, इसकी हैबिट डालो। तो mu से जाना -mu से आना, चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, -mu -2mu हमेशा। क्लियर क्लियर क्लियर, वापस 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 बता दूं, किसी का मोमेंटम जाने का mu, उसका मोमेंटम आने का -mu, तो चेंज की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपका -2mu हो जाएगा। कोई बच्चा अगर इसको माइनस लेना चाहे, इसको प्लस लेना चाहे, तो उसका आंसर +2mu होगा, वो भी चलेगा। वो आपकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, आप किस तरह से डायरेक्शन लेते हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इंपल्स का सबको क्लियर है। तो एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे मुझे रिक्वायरमेंट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। अगर नहीं आता तो उसकी वीडियो जरूर देख लो, मैंने अपलोड की हुई है वेक्टर सेक्शन में, प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर सेक्शंस को खोल के रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप चेक कर सकते हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए पूरा। एडवांस क्वेश्चन तभी हो पाएगा उसका, उसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी यही रिक्वायरमेंट है। तो करें स्टार्ट। तो इसमें मैं एक सवाल और आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, एक सवाल और इसमें एग्जाम में आ सकता है कि अगर फोर्स की वैल्यू 2t + t² है, तो आपको वो पूछ सकते हैं कि आप हमें इंपल्स बताइए फॉर 2 सेकेंड्स। तो अगेन कुछ नहीं करना, तो हमें पता है इंपल्स f dt का इंटीग्रेशन है, तो 2t + t², इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो ये t² आएगा, ये t 3/2 आएगा, t³ 2 सेकेंड डाल दो तो 4 + 8/3, तो आपका आंसर 20/3 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का भी डायरेक्ट सवाल है, और ये वाला भी फिलहाल mu जाना -mu आना डायरेक्ट सवाल है। अभी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो, उस एडवांस क्वेश्चन पे आपको कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको जरूर नोट करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लो। हाँ जी, तो अब मैं अज्यूम करता हूं कि आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है। अगर आपको आता है वो वेक्टर का रेजोल्यूशन, तो मान लो ये वॉल है, ये वॉल है, कोई बॉल आके यहां पे स्ट्राइक करती है। अब ये सीधा स्ट्राइक नहीं कर रही, एक एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। लेट अस से
60 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, और जब ये आ रही है तो इसकी स्पीड वही 10 मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाहता है कि जैसे मारा वैसे ही रिटर्न कर गया। तो अगर आया ऐसा है तो जाएगा भी ऐसा, जाने की स्पीड भी सेम है, स्पीड बोल रहा हूं, गलती मत कहना कि गलती की है, और 60 डिग्री के एंगल पे ही गई है। अब वो आपसे पूछना चाहते हैं कि इंपल्स बताइए कितना है और कौन से एक्सिस पे है, वो भी पूछना चाहते हैं। तो मैंने पहले कह दिया कि इस क्वेश्चन को बेस्ट करने का तरीका है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक्सेस को तोड़ दो, अलग अलग कर दो। तो सबसे पहले अगर मैं इनिशियल की बात करूं, मास क्वेश्चन में ले लो 1 किलो, मास की टेंशन मत लो फिलहाल। इनिशियल की बात करूं तो ये मेरा वेक्टर था। अब इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा। अब जिसके पास है थीटा, अगर लेटर से ये यू है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। इसी तरह से फाइनल की बात करते हैं, मैंने अलग अलग बनाया ताकि डायग्राम खराब ना दिखे आपको। ये रहा वी, इसका नाम वी दे रहा हूं जानबूझ के। इसके भी 2 बंदे, एक ये और एक ये। अब ये कैसे बनाया वो आप एक बार जरूर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में देखेंगे। तो इसके पास भी थीटा यहीं पे है, तो जिसको मिला थीटा कॉस थीटा, जिसको नहीं मिला साइन थीटा। इतना क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने क्वेश्चन को आप देखने के लिए एक्स और वाई एक्सेस को अलग अलग देखो, एक को मत देखो। तो आप हेडिंग डाल दो एक्स एक्सेस। अब एक्स एक्सेस को ध्यान से देखो, इनिशियली जो डायरेक्शन है, फाइनली जो डायरेक्शन है, क्या दोनों सेम है? तो आप देखोगे कि इनिशियली वो इस तरफ जा रहा है राइट में, लेकिन रिटर्न वो लेफ्ट में कर रहा है। तो यहां पे हमारी गलती है। तो अगर ये प्लस बोल रहे हो तो इसे क्या बोलोगे, माइनस। सिमिलरली वाई एक्सिस को चेक करो, तो वाई एक्सिस में पहले भी नीचे जा रहा था, अभी भी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस स्टार्ट करते हैं। तो एक्स एक्सिस का इनिशियल मोमेंटम लिख लो, तो दैट इज m u cos 60, तो 1 into 10 into हाफ, तो 5 न्यूटन सेकेंड आ गया। फाइनल निकालेंगे एक्स एक्सिस में, तो फाइनल निकालने के लिए m v cos 60, और यहां पे माइनस लग जाएगा क्योंकि जाना राइट है, आना लेफ्ट है, ऑपोजिट है। तो इसको सॉल्व किया, वैल्यू बिल्कुल सेम है, आंसर -5 आ जाएगा। तो अगर आपको इंपल्स निकालना है तो इंपल्स डेल्टा पी होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -5 -10 आंसर आ गया, ठीक है। लाइन स्ट्राइक करेंगे, वाई एक्सिस की बात करेंगे। वाई एक्सिस में ध्यान दें, इनिशियल वाला चेक करें। इनिशियल भी नीचे आ रहा है, मैं लिख ही नहीं रहा उसको क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सॉल्व ही नहीं होना। एम यू साइन 60 सॉल्व ही नहीं करूंगा मैं, फाइनल सॉल्व ही नहीं करूंगा, वो भी एम वी साइन 60। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे, डेल्टा पी करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो वाई एक्सिस का चेंज ऑफ मोमेंटम 0 है, लेकिन एक्स एक्सिस का मोमेंटम चेंज 0 नहीं है। यानी कि एक्स एक्सिस में इंपल्स जनरेट होगा, वाई एक्सिस में इंपल्स जनरेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली रीच कर सकते हो। बहुत बच्चों के व्हाट्सएप पे डाउट्स आते हैं, तो आप भी अपना डाउट जरूर पूछिए। डाउट के साथ आगे मत बढ़िए, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आपका एडवांस में जाता है तो बेसिक से ही आपकी हेल्प होती है। तो आई होप इट्स क्लियर। इंपल्स में ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन, डायरेक्ट बॉल को फेंकना, एंगल पे बॉल को फेंकना। इसके अलावा और भी सवाल बहुत सारे हैं, पर इन 3 बेसिक्स से आप आगे बढ़िए, और कोई भी डाउट आता है तो जरूर रेस कीजिए। और इस वीडियो में यहीं तक, अगला एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट।